वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग आरओ रे एग्जाम के लिए हिंदी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें पर्यायवाची शब्दों में ह संबंधित शब्दों को देखेंगे। देखिए धीरे धीरे ही सही हम लोगों ने पर्यायवाची को लगभग कंप्लीट कर लिया है और इससे पहले हम लोगों ने एक टॉपिक को डन कर रखा है, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो आरओ के एग्जाम में 20 नंबर की तैयारी आपकी हो चुकी है, बाकी जो हिंदी के 40 नंबर और रहे हैं इनके हम लोग धीरे धीरे करके वीडियो के माध्यम से कंप्लीट प्रिपरेशन कर लेंगे। तो अगर आप हिंदी को फ्री में तैयार करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हिंदी के अतिरिक्त जीएस भी आता है, तो जीएस की तैयारी के लिए आपको टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो करना चाहिए, जिनमें से आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को। सबसे पहला शब्द दिया हंस। हंस का होता है मुक्त भुक, मराल या सरस्वती वाहन, आपको याद रखना है। आगे दिया हसमुख। हसमुख का मतलब है जिंदा दिल, प्रसन्न वदन, प्रसन्न चित्र, प्रफुल्ल और खुश मिजाज। हंसी। हंसी का मतलब है हास्य, स्मृति, मुस्कुराहट, मुस्कान, विनोद, दिल लगी और मजाक। देखिए आगे दिया हट। हट का मतलब क्या होता है जिद, टेक, अड़ या फिर दुराग्रह, ये हट के पर्यायवाची होते हैं। आगे हताश। हताश अगर आप देखेंगे तो हताश के पर्यायवाची मायूस, निराश, आशाहीन और आशा रहित। हथियाना। हथियाना का मतलब अधिकार जमाना, दखल करना, दबाना, हड़पना, कब्जियाना या फिर अधिग्रहण करना। हत्या का मतलब होता है खून, कत्ल, वध और जीवघात। हनुमान। भगवान हनुमान की बात करें जैसे पवन सूत, पवन कुमार, महावीर, रामदूत, मारुत तनय, वज्रांगी, मारुति नंदन, आंजने, कपीस, पवन पुत्र, अंजनी पुत्र, केसरी नंदन, बजरंग बली और कपीश्वर। आगे दिए हरि। हरि की बात करेंगे तो बंदर है, इंद्र, विष्णु, पृथ्वीपति, पृथ्वीनाथ, त्रिलोकीनाथ, लक्ष्मीपति, चंद्र, सिंह, अच्युत, ये सब हरि के पर्यायवाची होते हैं। हर्ष का मतलब होता है खुशी, प्रसन्नता, आनंद, आमोद और आह्लाद। हर्षित का मतलब है आह्लादपूर्ण, प्रफुल्ल, प्रमुदित, प्रसन्न और खुश। हवाला का मतलब क्या होता है अर्पण, समर्पण, सुपुर्दगी और हस्तांतरण। आगे दिया हाथी। हाथी के पर्यायवाची हस्ती, गज, करी, कुंजर, द्विरग, नाग, दंती, कुंभी, सिंदूर, गजेंद्र, मतंग, ब्याल, वितुंड, द्वीप, गयंद और वारण। देखिए हरितिमा। हरितिमा का मतलब होता है हरियाली या फिर हरापन। हार का मतलब होता है मात, पराभव, पराजय और शिकस्त। हित की बात करेंगे तो उपकार, भला, मंगल, कल्याण और भलाई। हितैषी का मतलब होता है हित चिंतक, शुभकामी, शुभचिंतक, मंगलाक्षी और शुभेच्छु। देखिए और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ जैसे हिम। हिम का मतलब क्या हो जाएगा तुषार, निहार, बर्फ और तुहिन। आगे हिमालय। हिमालय का मतलब है हिमपति, नगराज, शैलेंद्र, नगपति, हिमाद्री, हिमांचल, गिरिराज और हिमगिरी। हिरण की बात करें तो हिरण का मतलब हो जाएगा मृग, सारंग, हरिण, सुरभि, कुरंग, चीतल और बारह सिंगा। देखिए हिस्सेदार। हिस्सेदार का मतलब अंशधारी, भागीदारी, साझेदार और अंश भागी। हेय का मतलब होता है तुक्ष, अनादरणीय, घटिया, तिरस्कारपूर्ण, उपेक्षापूर्ण, नाचीज, नगण्य और गर्हित। आगे दिया है यहाँ पे हास्र। हास्र का मतलब है क्षय, क्षरण, घटाव, गिरावट, कमी, न्यूनता, क्षति और हानि। देखिए जितने भी पर्यायवाची शब्द हम लोगों ने सबका डिस्कशन यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पर दिया पर्यायवाची कुछ अतिरिक्त शब्द। तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए ना ये सब परीक्षा में पूछे गए, इसीलिए इसको अलग से रखा गया ताकि आप आराम से इसे याद कर पाए। तो चलिए यहाँ के भी कुछ शब्दों को हम लोग देखते हैं, जैसे अंगीठी। अंगीठी का मतलब होता है अंगिरड़ी, अगियारी, अग्निकुंड, अग्निधान, अग्निपात्र, अलाव, आतिशगाह, कौड़ा और चिमनी, ये होता है अंगीठी का पर्यायवाची। अंगुली की बात करेंगे तो अंगुलिका, उंगली, दाधी, दीदिती और सकवरी। आगे दिया अंगूठा, अंगुस्ते, अंगुष्ठ, करवरी, ठेंगा, वृद्धांगुल और हूठा। देखिए अंगूठी की बात करेंगे तो अंगुली हो गया, अंगुलिक, अंगुलीय, छल्ला, छाप, मुदरी और मुद्रिका। अंकक मतलब होता है अमूल्यक, मूल्य निरूपक, मूल्यांकक और मूल्यांकन। देखिए आगे दिया अंकन। अंकन अंकन का मतलब हो जाएगा आकलन, क्रमांकन, चित्रांकन, चिन्ह और लिप्यंकन। अंकुर मतलब होता है अखुआ, अंगूषा, कलिका, कोपल, नवपल्लव और संतान। देखिए अंगभू की बात करें तो अंगभू का तात्पर्य अंगज, अंगभूत, आत्मज,
तनय, वेदता, नंदन, नकुल, पुत्र, सुवन और सुत। अंगीकरण मतलब होता है अंगीकार, अंगीकृत, पारण, सदस्यीकरण और स्वीकृत। देखिए अंचल, अंचल का मतलब हो जाएगा इलाका, क्षेत्र, कथा, खंड, चकला, चक्र, जनपद, जमीन, मंडल, हल्का। अंतःपुर मतलब होता है जनान खाना, भागपुर और हरप। इसी तरीके से और आगे में बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर दिया अंत। अंत का पर्यायवाची अवसान, आखिर, इंतहा, इति, इयत्ता, उपसंहार, कार्यात, निष्पत्ति, परिणति, परिणाम और समाप्ति। आगे अंतर दिया, अंतर का मतलब अंतराल, अंतर्देश, असाधारणता, दूरी, फर्क, भिन्नता, भेद और विशिष्टता। अंतरंग मतलब हो जाएगा अंदरी, अंदरूनी, अभिन्न, अभ्यंतर, आंतरिक, घनिष्ठ, ये महत्वपूर्ण है ना। घनिष्ठ के बाद दोस्ताना, भीतरी, मनसा, मैत्रीपूर्ण और हार्दिक। अंतरिक्ष की बात करें तो अंतरिक्ष का पर्यायवाची आकाश, उच्चाकाश, खमध्य, बृहदाकाश, महाकाश, महाव्योम और वायुमंडल। अंतिम मतलब होता है अपरिवर्तनीय, छोरस्त, निर्धारित, पश्चितम और विवादातीत। अंदाज की बात करेंगे तो अटकल है, अनुमान, कृत, माफ कीजिएगा, कुत, तखमीना, ढंग, ढब, तर्ज, तौर तरीका। अंधु का मतलब होता है घुंघरू, झांझ, नुपुर, पाजेब, पांदा, गंग, गंध, फिर आगे पायल, बंधन और बेड़ी। अंश मतलब हो जाएगा अंग, अवयव, उद्धरण, घटक, चित्रांश, टुकड़ा, पक्ष, भाग, भाज्यांश, शरीर, सहायक, सोपान और हिस्सा। अकथनी, अकथनी मतलब जो कहने योग्य नहीं है। अनभिव्यंजनी, अनिर्वचनीय, अपरिभाष, गोपनीय, चमत्कारपूर्ण और वर्णनातीत। अकर्मण्य का मतलब है आलसी, निकम्मा, निकट्टू, निठल्ला, निरुत्साही, निष्क्रिय और प्रयासहीन। आगे दिया अकाट्य, अकाट्य का मतलब हो जाएगा अखंडनीय, अदंस्य, अनुल्लंघनीय, अभंज्य और स्वयं सिद्ध। अकिंचन का मतलब हो जाएगा आगंतिक, अनुपाय, असहाय, कंगाल, गरीब, गुमनाम, दरिद्र, निर्धन, परावलंबी, साधनहीन। अक्ष की बात करेंगे तो जैसे अक्ष, अक्षलिकक, कीली, धुरा और धुरी। अक्षत मतलब होता है अनुलंघित, अभंजित, अभिव्यक्त, कौमारी, वान। अक्षय, अक्षय का पर्यायवाची हो जाएगा अनंत, उमर, शाश्वत, चिरयुवा, अपरिवर्तनीय और सनातन। देखिए अक्षर, अक्षर का यहाँ पर दिया है अक्षर, वर्ण और हर्फ। देखिए आदिवंत वर्ण अनंत, अनाश्य, अमर, अविनाशी, ईश्वर, निराकार और ब्रह्म। तो साथियों ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का डिस्कशन किया है। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में और आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप आरओ की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।